सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शूद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वृक्ष स्थल पर स्वर्ण की सुनहली रेखा, श्री वत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जुड़े कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्ष पूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्व गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियों और महतत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषददर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन शुद्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तंभ होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी ना समझ सके।
कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए, हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की पांतें शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय पर ब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कोर लिए हुए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नरमता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे।